बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। कि तुला राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए ये जो 13 फरवरी से 14 मार्च तक का सूर्य का राशि परिवर्तन है, वो क्या फल देने वाला है, सूर्य आपके साथ क्या अच्छा या बुरा रिजल्ट देने वाला है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में, फिर वृश्चिक के बारे में, फिर धनु के बारे में। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो जरूर भेजें। जो उचित शुल्क होगा आप जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले चर्चा तुला राशि वाले से ही शुरू किया जाए। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है सूर्य का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का प्रवेश होने के कारण तुला राशि वाले जातकों को महर्षि कहते हैं कि इस समय में हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ रोग आपको 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तुला राशि वाले रोग आपको परेशान कर सकता है, तो रोग से बच करके चलने का प्रयास करें। ऐसा कोई भी काम ना करें और सावधानी ना बरतें जिससे कि आपको हेल्थ वाइज इशू परेशान करे। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि संतान का सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। इस समय में संतान का सुख बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलना थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके आचरण चरित्र जो है ये जरूर अच्छे बने रहेंगे, जिसके कारण से आप सदाचारी कहलाएंगे। आपकी सदाचारिता देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे समाज में जाने जाएंगे। आपके बुद्धिमत्ता की चर्चा होगी, आपके ज्ञान की चर्चा होगी, आपके विज्ञान की चर्चा होगी, आपके दिमाग की चर्चा होगी। और जो काम दूसरों के लिए बहुत कठिन होगा, आप दिमाग से बहुत आसानी से उस काम को जो है सो कर लेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा? पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए तुला राशि वालों को कुछ दुख का भी सामना करना पड़ेगा। मन किसी न किसी कारणवश जो है सो दुखी रहेगा। इस समय में आपको बता दूं कि गुस्सा जो है आपको जल्द इस समय में आएंगे। शीघ्र आप क्रोध में आ जाएंगे, बहुत जल्द आप टेंशन में आ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर में आपका बीपी जो है वो हाई हो जाएगा, यानी कि आप बहुत जल्द जो है सो गुस्से में आ जाया करेंगे, छोटी छोटी बातों पर में जिसमें नहीं आना चाहिए। देवी और सज्जनों, सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के एकादश भाव पे अब पड़ रही है। यहाँ पर में एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? 11वें भाव पर में दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको लाभ देने की कोशिश करेगा कि किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिले, कहीं से भी पैसा। इस समय में तुला राशि वालों को कुछ प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी, कुछ आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। बिजनेस व्यापार करने वालों का बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा। प्रथम संतान से सुख थोड़ा सा कम मिलेगा इस समय में, उनके लिए समय भी थोड़ा सा विपरीत रहेगा। आपकी गिनती बुद्धिमान लोगों में की जाएगी और आप इस समय में समाज के बुद्धिमान के साथ साथ
विद्वानों में भी जो है आपकी गिनती होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप एक कुलीन व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप धर्म का पालन भी करेंगे, धर्मात्मा भी जो है इस समय में आप कहलाएंगे। पंचम भाव में बैठने के कारण विशेष करके तुला राशि वाले जातक को मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति में कुछ कमी आ सकती है। धन का नुकसान भी कुछ आपका हो सकता है। स्वयं और संतान को भी कुछ रोग जो है सो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। राज्य अधिकारियों, बड़े लोगों से वाद विवाद के भी योग बन रहे हैं। यात्रा में भी दुर्घटना की स्थिति सामने आ सकती है। धन का नुकसान भी हो सकता है और इस समय में आप अपने आप को कमजोर भी अनुभव कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो प्रभाव है 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तुला के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में जो है सो सूर्य का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का प्रवेश क्या दिखा रहा है? तो देवी और सज्जनों, चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण मानसिक और शारीरिक व्यथा आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वाले इस समय में मानसिक तौर पे कुछ परेशान हो सकते हो और शारीरिक तौर पर में भी कुछ स्थिति जो है सो विपरीत हो सकती है। घरेलू लड़ाई झगड़ों के कारण सुख में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस समय में कुछ जमीन जायदाद से संबंधित भी समस्याएं जो हैं सो सामने आएंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। अच्छी सुख सामग्री नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छी सुख सामग्री जो है सो आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यात्रा में जो है सो असुविधा की स्थिति है। यात्रा आपकी इस समय में अगर कहीं करने की होती है, आप कहीं जाते हो, कहीं आना जाना ट्रैवलिंग होता है, तो वो असुविधाजनक स्थिति रहेगी। इस समय में थोड़े से आपको लोग परेशान भी कर सकते हैं और जीवन साथी के सुख में कुछ अड़चन के भी योग बन रहे हैं। मान हानि की भी संभावना जो है सो आपको दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, सूर्य के चौथे भाव में बैठने के कारण क्या है? और सूर्य की दृष्टि जो है सो कुंडली के दसम भाव पे है और बैठे हुए हैं चौथे भाव, जिसके कारण से आप चिंताग्रस्त बने रहेंगे। आप चिंतित रहेंगे। आपकी स्थिति जो है सो चिंताजनक इस समय में हो सकती है और आप परम सुंदर इस समय में दिखाई देंगे। चेहरा जो है सो खूब सुंदर दिखाई देगा और आपको बता दूं कि इस समय में आपके अंदर थोड़ी सी कठोरता भी रहेगी। आप एक कठोर प्रकृति के व्यक्ति रहेंगे। इस समय में पिता के धन का कुछ नुकसान भी आप कर सकते हैं। पितृ धन नाशक योग भी बन रहा है। भाइयों से कुछ बैर भी हो सकता है। गुप्त विद्या की तरफ आपका रुझान बन सकता है और वाहन का सुख जो है इस समय में सही तरीके से मिलता हुआ नजर भी बहुत कम आ रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आप इस समय में राजमान्य बने रहेंगे, यानी कि बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप एक धनवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। माता के लिए समय थोड़ा सा जो है सो खराब ये साबित हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कुछ हद तक बढ़िया तो कुछ हद तक खराब भी है। दोनों मामलों में है। आपको दोनों ही रिजल्ट इस समय में मिलेंगे। वृश्चिक के बाद बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है सूर्य का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि हे धनु राशि के जातक, अगर किसी प्रकार की बीमारी से आप लंबे समय से परेशान हो तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। इस समय में सुख प्राप्ति का भी योग बनेगा। सुख ही नहीं, आपको चैन की भी प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं, सज्जनों एवं उच्चाधिकारियों से भी आपकी मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। हायर लेवल के ऑफिसर से भी आपकी मुलाकात होगी। और आपको मैं बता दूं कि बच्चों तथा मित्रों, यानी कि संतान और मित्र दोनों से धन के लाभ के साथ साथ
सम्मान प्राप्ति का भी योग है। शत्रु सरलता से परास्त हो जाएंगे। दुश्मन इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इस समय में आप धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ की प्राप्ति करेंगे। इस अवधि में हो सकता है तो आपको किसी पद की भी प्राप्ति हो और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा बना रहेगा। आपको बता दूं कि आप जिस कार्य को भी कर रहे हो उस कार्य में आपको धनु राशि वाले इस समय में सफलता के भी बहुत अच्छे योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो ये दर्शा रहा है कि धर्म का पालन थोड़ा सा कम करेंगे और बड़ा भाई अगर है, साला अगर है तो उससे लाभ थोड़ा कम ही प्राप्त होगा। तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो वो दर्शा रहा है कि आप पराक्रमी भी बने रहेंगे, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आप प्रतापी भी कहलाएंगे, राजमान्य भी कहलाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अच्छे कवि के तौर पे भी जाने जाएंगे। बंधुओं का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन प्रतिष्ठा मिलेगी और आप बलवान बने रहेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए कुछ हद तक समय अच्छा भी है तो कुछ मामलों में खराब भी है। तो देवी और सज्जनों, तुला वृश्चिक के लिए ये समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ है लेकिन धनु राशि वालों के लिए मिला जुला के समय जो है सो बढ़िया है। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में तुला और वृश्चिक राशि वाले संभव हो तो डेली स्नान करके सूर्य को जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।